मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रल्हन की जानिब से एक बहुत ही हसीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सामीन हज़रात, ये वाक़या यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बे अव्वल हुमैरी था। वो बादशाह जब यमन से मक्का शरीफ आया, उसकी ताज़ीम के लिए जब कोई नहीं पहुंचा तो उसने वजह दरियाफ्त की। पता ये चला कि यहाँ काबा है, जितने लोग आपके साथ आए हैं उससे ज़्यादा कहीं लोग यहाँ तवाफ़ करने के लिए आते हैं। वो दिल ही दिल में जल गया और उसने अपने दिल में ये सोचा कि मैं इस काबे को खुदवा दूंगा माअज़ल्लाह। लेकिन जैसे ही वो ये इरादा करता है, उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। दिखाया जाता है हकीमों को, आलिमों को तो पता ये चला कि इसने अपने दिल में कोई गलत इरादा किया था, इसलिए ये इसकी हालत है। फिर उसने तौबा की और फिर वहाँ से मदीना शरीफ आया। वहाँ आकर उसने हुजूर से तकरीबन 1000 साल पहले का ये वाक़या है, 400 कमरे बनवाए और एक कमरा 2 मंजिल भी बनवाया। अब देखिए, जब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो उस बादशाह ने एक ख़त लिखा था जो नस्लन दर नस्लन यहाँ तक पहुँच गया और वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के ग़ुलाम तक पहुँचा। हुजूर जब आए तो वसीयत के मुताबिक हज़रत अय्यूब अंसारी के घर पर हुजूर जब ठहरे तो वो ख़त आपकी खिदमत में पेश किया गया। उस ख़त में क्या तहरीर था ये आप इस वाक़े में सुनिए। बहरहाल इसको लिखा है जनाब तुफ़ैल सहावरी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान साहब ने और अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंदर गांधी जी की है। हजरात समात कीजिए बादशाह तुब्बे अव्वल हुमैरी का ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बड़े ही गौर से इसको सुनिए शुरू से आखिर तक, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पेश करता है तुफ़ैल एक दास्तां, पेश करता है तुफ़ैल एक दास्तां। पुरअक़ीदत से है ये सच्चा बयां, पुरअक़ीदत से है ये सच्चा बयां। पेश करता है तुफ़ैल एक दास्तां, पेश करता है तुफ़ैल एक दास्तां। पुरअक़ीदत से है ये सच्चा बयां, पुरअक़ीदत से है ये सच्चा बयां। पुरअक़ीदत से है ये सच्चा बयां। बादशाह था एक यमन में पुरवकार, जिसका शोहरा हर तरफ था बेशुमार। तुब्बे अव्वल हुमैरी नाम था, जिसका चर्चा हर ज़बां पर आम था। करने दौरा सल्तनत का नागहां, मुल्क से अपने हुआ एक दिन रवां। थे हकीम आलिम भी हमराह बावकार, जो थे सब तेदाद में 12,000। थे सवार 1 लाख से ज्यादा सुनो, और प्यादे भी सिवा थे दोस्तों। शान और शौकत से वो निकला इस कदर, देखने को
हर कोई आता बशर, जिस तरफ से भी वो गुजरा सुबह शाम, मर्दो जन का एक दिखता अज़दहाम। जो भी उसको देखता कहता यही है बड़ा ये बादशाह तो वाकई। पहुंचा मक्के में तो क्या आया नजर, कोई भी ना देखने आया बशर। पूछा उसने है जगह ये कौन सी, तो वजीर उससे ये बोला ए अखी, एक यहाँ घर है खुदा का मोहतरम, एक यहाँ घर है खुदा का मोहतरम, एक यहाँ घर है खुदा का मोहतरम। काबा कहते हैं जिसे कहते हरम, काबा कहते हैं जिसे कहते हरम, काबा कहते हैं जिसे कहते हरम। सब तवाफ उसका ही करते हैं जनाब, करते हैं ताज़ीम उसकी बेहिसाब। जितना लश्कर आपका है देखिए, है सिवा आते जियारत के लिए। ऐसा रुतबा है यहाँ का जब हुजूर, फिर तुम्हें खातिर में क्यों लाए हुजूर। बादशाह को सुन के गुस्सा आ गया, बोला वो उस वक्त ये बेसाख्ता, इस खुदा के घर को खुदवा दूंगा मैं, और सभी को कत्ल करवा दूंगा मैं। इतना कहना था यकायक क्या हुआ, नाक मुंह से खून जारी हो गया। इतना बदबूदार था वो दोस्तों, देख कर हर कोई घबराता सुनो। जब तबीबों ने इलाज उसका किया, जर्रा भर भी फायदा ना हो सका। एक बड़े आलिम थे रब्बानी जिन्हें बादशाह को फिर दिखाया है उन्हें। देख कर आलिम ने फरमाया शिताब, आसमानी मर्ज है तुमको जनाब। कुछ नियत तुमने गलत की है जरूर, कुछ नियत तुमने गलत की है जरूर, कुछ नियत तुमने गलत की है जरूर। ये बला है इसलिए नाजिल हुजूर, ये बला है इसलिए नाजिल हुजूर, ये बला है इसलिए नाजिल हुजूर। जब तलक तौबा न कर लोगे जनाब, दूर होगा ये नहीं सर से अजाब। इतना सुनकर बादशाह ने जल्द तर दिल से की तौबा झुका के अपना सर। की है तौबा बादशाह ने जिस घड़ी, दूर बीमारी उसी पल हो गई। मिल गई सेहत खिली दिल की कली, देख कर सबको हुई बेहद खुशी।
रेशमी काबे पे पहना कर गिलाफ, बादशाह ने फिर किया उसका तवाफ। फिर अशरफी सबको बांटी साथ साथ, और सर पे रख दिया शफकत का हाथ। फिर चला मक्के से तैबा के लिए, जब मदीने में है पहुंचा देखिए। देखी मिट्टी आलिमों ने सूंघ कर, बादशाह से फिर कहा ये जल्द तर। करके हिजरत आखिरी पैगाम वर, होंगे एक दिन इस जमी पे जलवगर। बादशाह से फिर कहा सबने वहीं, जीना मरना अब तो है हमको यहीं। जब भी आएंगे यहाँ बंदा नवाज, जब भी आएंगे यहाँ बंदा नवाज, जब भी आएंगे यहाँ बंदा नवाज, होंगे हम दीदार से हैं सरफराज। होंगे हम दीदार से हैं सरफराज, होंगे हम दीदार से हैं सरफराज। जो नहीं ऐसा तो कब्रों को कभी खाके पा होगी मयस्सर लाज़मी। इसलिए है ये जगह हमको अजीम, बस यहीं पे अब तो होना है मुकीम। सुन के ये उस बादशाह ने दोस्तों, उस जगह बनवाए कमरे 400, और 2 मंजिल का एक उस दम मकान। खूबरू बनवा दिया उसने वहां। जब मुकम्मल हो गया तो देखिए, की वसीयत उसने ये सबके लिए। लाएंगे तशरीफ जब खैरुल अनाम, तो वही फरमाएंगे इसमें कयाम। आलिमों की शाह ने फिर खूब ही माल दौलत से बड़ी इमदाद की। और खत उसने वहीं पर एक लिखा, वो बड़े आलिम को देकर ये कहा। लाए जब तशरीफ तैबा में हुजूर, पेश कर देना ये खतून को जरूर। जिंदगी में जो न हो ऐसा अगर, उसको देना जो सबसे मोतबर। रख सके इसको हिफाजत से सदा, रख सके इसको हिफाजत से सदा, रख सके इसको हिफाजत से सदा। कर सके पूरा जो दिल का मुद्दा, कर सके पूरा जो दिल का मुद्दा, कर सके पूरा जो दिल का मुद्दा। बादशाह कहकर रवाना हो गया। बाद इसके अब सुनो फिर क्या हुआ। खत वो नस्लन बाद नस्लिन बास पास, आ गया अय्यूब अंसारी के पास। जो बड़े आलिम थे रब्बानी सुनो, थे
ये उनकी आल में से दोस्तों, क्या थी इसमें मर्जी परवरदिगार। आते आते साल गुजरे 1000, खत में जो मजमून था अल-मुख्तसर, कर रहा हूँ दोस्तों पेशे नजर। तुब्बे अव्वल हूँ मेरी या रसूल, अर्ज करता है ये कर लीजिए कबूल। कम तरी मखलूक हूँ मैं या नबी, और है रब तक रसाई आपकी। आपकी उम्मत में हूँ मैं अव्वली, लाता हूँ ईमान शफीउल मुज़नबी। और होगी तुम पे जो नाजिल किताब, उस पे भी ईमान लाया मैं जनाब। आपके मैं दीन पर हूँ मुस्तफा, जो जियारत कर हुई मुझको अता। तो मेरे दिल की कली खिल जाएगी, तो मेरे दिल की कली खिल जाएगी, तो मेरे दिल की कली खिल जाएगी। दायमी मुझको खुशी मिल जाएगी, दायमी मुझको खुशी मिल जाएगी, दायमी मुझको खुशी मिल जाएगी। जो अगर ऐसा न हो है इल्तिजा, हश्र में करना शफात मुस्तफा। भूल ना जाना मुझे रोजे जजा, करना पूरा मेरे दिल का मुद्दा। जानो दिल से मैं ये करता हूँ कबूल, एक रब है आप हैं उसके रसूल। बस यही मजमून खत में था लिखा, दोस्तों आगे सुनो फिर क्या हुआ। आ गए दुनिया में अल्लाह के नबी, आपकी मक्के में आमद हो गई। 53 साल मक्के में गुजार, फिर हुआ हिजरत का हुक्म किरदिगार। आ गए मक्के से तैबा में हुजूर, सबके दिल पे छा गया कैफो सुरूर। सब सजाते थे घरों को मर्द ज़न, और गलियों को बनाते थे दुल्हन। हर किसी की थी तमन्ना बस यही, बस मेरे मेहमान बन जाए नबी। छोड़ा लेकिन ऊंटनी पर फैसला, और मेरे सरकार ने उस दम कहा, बैठ जाएगी जहां पर ऊंटनी, बैठ जाएगी जहाँ पर ऊंटनी, बैठ जाएगी जहां पर ऊंटनी। बस उसी का हूँ मैं मेहमान इस घड़ी, बस उसी का हूँ मैं मेहमान इस घड़ी, बस उसी का हूँ मैं मेहमान इस घड़ी। बादशाह ने जो बनाए थे मकान, उनमें जो 2 मंजिला था बस वहां
आकर रुकी बैठी वहीं, ठहरे उस घर में शफीउल मुज़नबी। ये मकां अय्यूब अंसारी का था, आपके आते ही रोशन हो गया। आपसे मिलने को आते खास आम, था लगा लोगों का रहता अजदहाम। एक दिन अय्यूब अंसारी ने है खत था जिसके पास बुलवाया उसे, नाम जिसका था अबू लैला। सुनो ये गुलाम अय्यूब का था दोस्तो, आपने उससे कहा खत लेके जा, ये अमानत तू नबी की दे के आ। खिदमत अक़दस में जब हाजिर हुआ, बोले आका तू अबू लैला है क्या? सुन के अपना नाम उसे हैरत हुई, पूछा आका से यकायक उसने भी, नाम मेरा आपको कैसे पता? फिर अबू लैला से आका ने कहा, मैं मोहम्मद हूँ खुदा का हूँ नबी। मैं मोहम्मद हूँ खुदा का हूँ नबी। मैं मोहम्मद हूँ खुदा का हूँ नबी। खत मुझे शाहे यमन का दो अभी, खत मुझे शाहे यमन का दो अभी, खत मुझे शाहे यमन का दो अभी। खत अबू लैला ने फौरन दे दिया, उसको आका ने पढ़ा पढ़कर कहा, भाई स्वाले आफरी सद आफरी, तुमको है शाबाश तुम जैसा नहीं, ये हमारे मुस्तफा की शान है। बच्चा बच्चा शान पर कुर्बान है। जब सहाबा ने सजाए अपने घर, गलियां कूचे आमदे सरकार पर, शादियां ने जब मदीने में बजे, फिर मुखालिफ क्यों ये कहते किस लिए? हम सजाते हैं गली कूचे अगर, तो बताते हैं ये बिदअत बेखतर। असल में बिदअत नहीं है ये खुशी, बल्कि खुद ही है मुखालिफ बिदअती। बादशाह ने जब चढ़ाया है खिलाफ, यानी काबे पे तो है ये बात साफ, है सही चादर चढ़ाना बाखबर, हर नबी की औलिया की कब्र पर। औलिया अल्लाह की सरकार में हाजिरी देते रहो दरबार में, जो तुफैल इनसे किया करते हैं प्यार, जो तुफैल इनसे किया करते हैं प्यार, जो तुफैल इनसे किया करते हैं प्यार, उन पे होती रहमते परवरदिगार।